स्टूडियो के अंदर लाइट सेट की जा चुकी हैं। हर तरफ मीडिया टीम की चहल पहल है और स्टूडियो के बाहर सोशल मीडिया पे तो आग लगी हुई है। एक पॉलिटिकल टॉक शो का टीजर प्रोमो कल रात वायरल हुआ था, जिसमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि इस बार सवाल ऐसे होंगे जो जवाब से ज्यादा तकलीफ देंगे। और गेस्ट लिस्ट में सबसे आखिरी नाम था इमरान खान। सुबह से न्यूज टिकर्स इसी एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं। ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, खान ऑन हॉट सीट और एक्सपोज और एक्सप्लोड। शो का एंकर, जिसका स्टाइल अग्रेसिव और सार्कास्टिक है, पहले भी ऑपोजिशन लीडर्स को कॉर्नर कर चुका है, लेकिन इस दफा प्रोड्यूसर्स ने कुछ और सोचा है। प्रोडक्शन रूम के अंदर होस्ट और क्रिएटिव टीम की मीटिंग चल रही है। एंकर के हाथ में एक पेपर है, उस पे लिखा है वो सवाल जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, वो सवाल जो खान की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर सकता है अगर वो घबरा गया, अगर वो इमोशनल हो गया या अगर वो चुप हो गया। दूसरी तरफ खान इस्लामाबाद से लाहौर के स्टूडियो तक आ चुका है। उसकी मीडिया टीम यूज ड्रेसिंग रूम में ब्रीफ कर रही है। लैपटॉप खुला हुआ है, हर रीसेंट स्टेटमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट हाईलाइट किया गया है, लेकिन तब भी एडवाइजर के चेहरे पे टेंशन है। खान साहब, उनका टोन लो है। वो लोग आपको जलील करने के लिए स्टेज बना चुके हैं। वो वाला सवाल करेंगे जो कभी डॉक्यूमेंट पे लिखा नहीं जाता। खान उनकी तरफ देखता है, आंखों में कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कुराहट। फिर उन्हें ये भी दिखाना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ बोलता नहीं, सबूत भी लाता हूं। और इसी स्टैंस के साथ वो स्टूडियो की तरफ चलता है, जहां कैमरा रेडी है, ऑडियंस वार्म अप हो चुकी है और एंकर अपना शिकर तैयार कर रहा है। अगर आप भी सच के साथ हैं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। लाइव ट्रांसमिशन का काउंटडाउन चल रहा है। 5, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, वीएन। और एकदम से स्क्रीन पे वो फ्लैशिंग रेड साइन ऑन होता है। लाइव। स्टूडियो के अंदर डीप ब्लू लाइट्स जगमगाती हैं और एंकर ने अपना सिग्नेचर स्मर्क लगाया हुआ है, जैसे पहले ही जीत गया हो। पहली बार का एंकर नहीं है, इस बंदे ने मीडिया को एक बैटलफील्ड बना दिया है, जहां वो हमेशा जज भी होता है और एग्जीक्यूशनर भी। मगर आज का मेहमान वो है जो मीडिया की कश्ती पलटने की सलाहियत रखता है। एंकर खान का इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन टोन में वो न्यूट्रल बैलेंस नहीं है जो एक प्रोफेशनल होस्ट रखना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे लीडर जो अपनी सियासत से ज्यादा अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए मशहूर हैं। स्टूडियो ऑडियंस से हल्की सी हंसी उठती है, प्लान्ड लगती है, जैसे किसी ने सिग्नल दिया हो। कैमरा बार बार इमरान खान के चेहरे पे जूम करता है। हर एक्सप्रेशन, हर ब्लिंक नेशनल टीवी पे कैप्चर हो रहा है। लेकिन खान का चेहरा एक ही जैसा है, काम, कंपोज्ड, बिल्कुल वैसा जैसे एक ट्रेंड फौज का सिपाही बैटलफील्ड में होता है। उसने एंकर के सार्केज्म को इग्नोर किया, सिर्फ एक शांत सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, देखें, सियासत एक सफर है। अगर आप सिर्फ मंजिल पे नजर रखते हैं तो रास्ते में गिरने वाले हर पत्थर से लड़ते नहीं। एंकर 2-3 और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और एक पुराने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का रेफरेंस देता है। मगर खान हर जवाब में फैक्ट से सपोर्ट देता है। न वो डिफेंसिव होता है, न अग्रेसिव। हर लफ्ज ऐसे डिलीवर करता है जैसे वो कोर्ट में अपनी वकालत कर रहा हो। स्टूडियो के कुछ लोग बार बार सार्कास्टिक क्लैप करते हैं, जैसे किसी क्यू पे रिएक्ट कर रहे हो। एक लड़की ने बैकग्राउंड में आंखों से एंकर को थप दिया, अच्छा कर दिया उसे कॉर्नर। मगर खान के रिस्पॉन्स पे वही ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना तैयार होगा। और फिर एक मोमेंट आता है जब एंकर एक पॉज लेता है। आंखों में कुछ और प्लान करने की छावी है। वो टेबल पे फाइल पलट कर देखता है। कैमरा उसके हाथ के मूवमेंट को स्लो मोशन में दिखाता है। लगता है अगला सवाल वो है जो सब कुछ बदल देगा। क्या वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था? इंटरव्यू का आधा हिस्सा गुजर चुका है। टॉपिक्स घूम के इकोनॉमी, गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसी तक जा चुके हैं। स्टूडियो का माहौल कंट्रोल्ड लगता है, लेकिन एंकर की आंखों में वो पुरानी अदावत चमक रही है। उसके हाथ बर टेबल पे रखी फाइल को छू रहे हैं, जैसे कोई बात अंदर से उठ रही हो, लेकिन अभी बोलने का वक्त उसने तय नहीं किया। फिर बिना किसी वार्निंग के एंकर अपना पोस्टर चेंज करता है। उसकी आवाज का टोन सडन शार्प हो जाता है। वो कैमरा की तरफ नहीं, सीधा खान की आंखों में देख के कहता है, इमरान खान, आपने कभी पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया है कि आपकी सियासत ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है? कि आपके फैसले, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग ने इंस्टीट्यूशंस को डैमेज किया, अवाम को डिवाइड किया
और स्टेबिलिटी को थ्रेटन किया। स्टूडियो एकदम से फ्रीज हो जाता है। आंखों के आगे सब कुछ रुक सा जाता है। लाइट का रंग वैसे ही है, लेकिन हवा का टेम्परेचर बढ़ाल गया है। एंकर के चेहरे पे एक अजीब सा फखर है, जैसे उसने अपना असली तीर चला दिया हो। ऐसे लगता है वो मोमेंट का इंतजार कर रहा था, वो एक लाइन जो खान के नैरेटिव को तोड़ देगी या कम आज कम यूज गुस्सा दिला के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा देगी। कैमराज इंस्टेंट जूम करते हैं खान के चेहरे पे। वो हिलता भी नहीं। उसकी आंखों में न गिल्ट है, न घबराहट, सिर्फ तहम्मुल। वो एक लाम्हा चुप रहता है। लगता है वो साइलेंस एंकर को वापस दे रहा है, ताकि उसे समझ आए कि ये खामोशी किसी हैरानी का असर नहीं, यह एक स्ट्रैटेजी है। फिर खान बोलता है, आवाज उतनी ही ठहरी हुई। मैं ये एडमिट करता हूं कि हर लीडर से गलती होती है, और अगर किसी फैसले से अवाम को तकलीफ हुई हो तो वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन नुकसान वो नहीं होता जो आप दिखाते हो। नुकसान वो होता है जब मुल्क के छोटे लोगों का यकीन उठ जाए कि उनका लीडर कभी सच बोल सकता है। एंकर कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन खान बात कंटिन्यू करता है। आप सवाल जलील करने वाला लय थे, मैं जवाब दे रहा हूं इज्जत से। ये फर्क समझने में आपको वक्त लगेगा। स्टूडियो में एक घंटी सी बजती है, लेकिन वो किसी डिवाइस की नहीं, वो अवाम के दिमाग में बजती है। ऑडियंस, जो पहले सार्कास्टिक क्लैप्स दे रही थी, अब बिल्कुल सीरियस है। कोई हिल नहीं रहा, कोई सार्कास्टिक स्माइल नहीं है, सिर्फ आंखों में फोकस्ड नजर है। कुछ लोग अपने फोन्स निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। एंकर का प्लान, जो इतना कैलकुलेटेड था, एक पल में कोलैप्स हो जाता है, और वो भी बिना किसी शाउटिंग मैच के। खान ने गुस्सा नहीं किया, ब्लेम नहीं दिया, सिर्फ एक मिरर उठाया जिसमें सिर्फ सच नजर आता है। अगर आपको ये ट्विस्ट ने हिला के रख दिया, कमेंट करो एक्सपोजे। खान एक लम्हे के लिए एंकर की आंखों में देखता है, फिर अपने सामने रखी ब्राउन लेदर फोल्डर को खोलता है। उसके हाथ स्टेडी हैं, कोई घबराहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। वो फाइल खोलने का तरीका भी ऐसा है जैसे किसी सर्जन ने ऑपरेशन शुरू कर दिया हो। प्रिसाइज, फोकस्ड और डेडली काम। कैमरा उस फाइल पे जूम करता है। पहला पेपर, एक ऑफिशियल इकोनॉमिक रिपोर्ट। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का ग्लोबल कंपैरिजन। तीसरा, ऑडिटर जनरल की वो फाइंडिंग्स जो कभी किसी प्राइम टाइम शो पे ओपनली नहीं पेश की गई थी। स्टूडियो के स्क्रीन्स पर वो डेटा लाइव फ्लैश होने लगता है। वो ग्राफ्स, वो फिगर्स जो नॉर्मली एंकर्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो व्यूज नहीं लाते, लेकिन आज वही ग्राफ्स हेडलाइंस बनने वाले हैं। खान पहला नंबर पढ़कर कहता है, ये देखें, 2008 में जब मैंने हुकूमत संभाली थी, करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था। 2 साल में हम इसे $3 अरब पे ले आए। ये किसी रेट्रिक का नतीजा नहीं था, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन था। फिर वो दूसरा पेपर उठाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 2021 का रिपोर्ट पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूवमेंट में गई थी। किसी और रिजीम में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने बेहतरी नहीं दिखाए, लेकिन मीडिया ने इसे कभी हाईलाइट नहीं किया। एंकर अब उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो पेपर्स को घूर रहा है, जैसे अब तक ये सब उसके पास भी नहीं था। स्टूडियो में साइलेंस है, लेकिन वो डेड साइलेंस नहीं, वो वाली खामोशी है जो सच सुनने के बाद होती है। ऑडियंस अब सार्कास्टिक क्लैप नहीं कर रही, वो सब डेटा देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने उनसे सच बोला हो। खान का टोन वैसा ही रहता है, काल्म और स्टेडी। आपने कहा मैं मुल्क को नुकसान पहुंचाता हूं, लेकिन नुकसान वो नहीं होता जो टीवी पे दिखाया जाए। नुकसान वो होता है जब जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव पुश करना रह जाए। ट्विटर पे लोग क्लिप्स रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, एंकर खुद एक्सपोज हो गया। यह डाटा तो किसी और ने कभी नहीं दिखाया। इमरान खान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, कोर्ट रूम बना दिया शो को। हैशटैग्स चेंज हो रहे हैं, हैशटैग एक्सपोज एंकर, हैशटैग डेटा स्पीक्स, हैशटैग खान का सच। पब्लिक ओपिनियन, जो पहले डाउट में था, अब मोमेंटम ले रहा है। वो लोग जो सिर्फ देख रहे थे, अब सोचना शुरू कर चुके हैं। एंकर के पास अब बोलने को कुछ नहीं, सिर्फ एक फोर्स्ड स्माइल है। वो वाली स्माइल जो बंदा तब देता है जब उसका प्लान उल्टा पड़ जाए। और खान, वो फाइल बैंड करता है, आंखों में वही तहम्मुल, लेकिन इस दफा हल्की सी जीत की झलक भी है। एंकर का चेहरा अब पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं लगता। उसके हाथ फाइल के पेज नहीं पलट रहे, वो बस पेन को घूर रहा है, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। आंखों में हल्की सी घबराहट है और लिप्स पे एक फोर्स्ड मुस्कुराहट। वो क्लियर करता है अपनी थ्रोट,
मिक की आवाज से वो गूंज पूरी स्टूडियो में फैलती है। एक लम्हे के लिए वो अपना गेस कैमरा से हटाकर टेबल के नीचे रखे नोट्स पे ले जाता है, लेकिन अब वो नोट्स किसी काम के नहीं। सब कुछ पलट चुका है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंकर बोलता है, लेकिन उसका वॉइस पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं। स्टूडियो ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज होता है। कुछ लोग हल्की आवाज में कह रहे होते हैं, वो इसे स्किप कर रहा है। कोई सार्केस्टिक क्लैप नहीं, कोई फेक लाफ नहीं, सिर्फ एंटिसिपेशन। सब कुछ रुका हुआ सा लगता है। लेकिन उससे पहले कि एंकर अगला सवाल पढ़ पाए, खान सीधा देखता है उसकी तरफ। काम, कलेक्टेड, लेकिन गेज इंटेंस। वो कहता है, नहीं, जवाब अभी पूरा नहीं हुआ। एंकर एक दुम से हिलता है, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। वो आंखों से प्रोड्यूसर के बूथ की तरफ देखता है। बूथ में पैनिक है। प्रोड्यूसर ने तुरंत मिक ऑन किया है और एंकर के ईयरपीस में बोल रहा है, टॉपिक चेंज करो, डैमेज कंट्रोल करो, जल्दी। लेकिन नेशनल टीवी पे लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है। कोई कट नहीं, कोई रीटेक नहीं। खान अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुक कर कहता है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। ये वो मुल्क है जहां जवाबों को इंटरप्ट करना कल्चर बना दिया गया है। अगर आज भी सच पूरा नहीं बोलने दिया गया, तो फिर शो का नाम डिबेट नहीं, ड्रामा होना चाहिए। स्टूडियो में साइलेंस फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार उस साइलेंस में इज्जत है। ये वो मोमेंट है जहां एंकर के सार्केज्म ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी और खान के तहम्मुल ने पब्लिक का ट्रस्ट जीत लिया। पहली बार, बिना किसी सिग्नल के, स्टूडियो ऑडियंस क्लैप करती है। वो क्लैप स्क्रिप्टेड नहीं लगती, वो असली है, दिल से निकालती है। कई लोग के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशंस हैं। कोई फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई बस आंखों में रिस्पेक्ट लेकर खान को देख रहा है। एंकर, विजिबली फ्लस्टर्ड, फिर से मिक के पास जाता है, लेकिन उसके वर्ड्स अब क्लियर नहीं आते। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करे। वो सिर्फ कैमरा की रेड लाइट को देखता है, जैसे वो सोच रहा हो, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। प्रोड्यूसर बूथ में हाथ से चेयर मार के कहता है, कट नहीं कर सकते, सब कुछ लाइव जा रहा है। कंट्रोल रूम का माहौल हीटेड है। हर कोई चाहता है कि सेगमेंट खत्म हो, लेकिन वक्त स्लो मोशन में चल रहा है। खान फिर से वही काम टोन में कहता है, अगर मीडिया सच में आजाद है, तो उसे हर सच से दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। और वो लाइन, जैसे टीवी के अंदर से निकालकर ट्विटर के स्क्रीन पे लिखी जा चुकी हो।